नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्लास 9th का जो मैथ है उसका जो 7th चैप्टर है त्रिभुज, ठीक है, उसका जो प्रश्नावली 7.1 है, ठीक है, उसका जो 5th क्वेश्चन है। तो हमने पार्ट 1 में 1 से लेकर के 4 तक के क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस किए थे। अब हम इस सेकेंड पार्ट में जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 को जो है 5 से लेकर के इसके जो लास्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है, मतलब 5 से 8 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि रेखा एल जो है वो कोण ए को समद्विभाजित करती है। तो रेखा एल यहाँ पे क्या है, तो रेखा एल यहाँ पे ये है जो क्या करता है, ये जो कोण ए है, ठीक, ये पूरा वाला कोण, इसे ये दो बराबर भागों में बांट देता है, मतलब समद्विभाजित, दो बराबर भागों में बांटना। ठीक, और बी रेखा जो है वो एल पर स्थित कोई बिंदु है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बी है वो इस एल पे जो है एक जगह स्थित है। ठीक है, बीपी और बीक्यू जो हैं वो कोण ए की भुजा पर जो है बी से डाले गए लंब हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस बी से इस जो ए पी और ए क्यू जो भुजा है इस पे जो है वो लंब डाला गया, मतलब 90 अंश के हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या दिखाना है, हमें यहाँ पे ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए पी बी, त्रिभुज ए पी बी, ये रेड वाला त्रिभुज, और सर्वांगसम त्रिभुज ए क्यू बी, ये ग्रीन वाला त्रिभुज, ठीक है, इन दोनों को सर्वांगसम करना है और दिखाना है कि बीपी बराबर बीक्यू, ये जो हमारा बीपी की दूरी है और ये बीक्यू, ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि जो कोण बिंदु बी है ये दोनों कोणों से जो है वो समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारा डायग्राम, ठीक है, जो हमें क्वेश्चन में दिया था। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि दिया गया हमें क्या था कि जो कोण ए है इसे एल रेखा दो बराबर भागों में बांटती है। मतलब आप इसे लिख सकते हो कि कोण क्यू ए बी, कोण क्यू ए बी बराबर किसके है, कोण बी ए पी के, इस दूसरे वाले कोण के, कोण बी ए पी। ठीक है, ये हमें पहले से ही दिया है और हमें ये दिया है कि कोण बी क्यू ए, कोण बी क्यू ए बराबर 90 अंश, किसके कारण, लंब से, ये तो दिया है। एक चीज़ और दिया है बी पी ए, कोण बी पी ए, ये भी क्या है, हमें दिया है 90 अंश। ठीक, अब हम अपनी पहली स्थिति को जो है वो या फिर अपने पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि हमें जो है ए पी बी सर्वांगसम त्रिभुज ए क्यू बी, ओके, तो त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए क्यू बी में, ठीक, इतना आपको लिखना है। इसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे कि कोण क्यू ए बी बराबर है किसके, कोण जो हमारा दूसरे ट्रायंगल का था, कोण बी ए पी के। ठीक, ये हमें क्या है दिया गया कि ये वाले कोण जो हैं इस वाले कोण के बराबर हैं। ओके, अब अगला क्या है, अगला हमें ये है कि कोण बी क्यू ए बराबर कोण बी पी ए, ये जो हमारे पास 90 डिग्री वाले कोण हैं। ठीक, ये भी हमें दिया गया है। ठीक है, एक चीज़ हमें यहाँ पे और है कि जो इन दोनों ट्रायंगल में ये जो हमारी ए बी भुजा है ये जो है वो दोनों है इनमें है उभयनिष्ठ है। तो आप लिख सकते हो ए बी बराबर ए बी, ओके, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, अब आपके किसी भी ट्रायंगल को
सर्वांक्षम दिखाने के लिए आपके पास जितने रीजंस जो हैं वो चाहिए वो यहाँ पे आपके पास आ गए हैं। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो कि त्रिभुज APB सर्वांक्षम है किसके, त्रिभुज AQB के। ठीक है, किसके कारण, जो हमारा कोण भुजा कोण, ठीक, ये हमारी एक भुजा, एक ये कोण, एक ये कोण। ठीक है, तो को भू को मतलब कि कोण भुजा कोण, एंगल साइड एंगल से। ओके, अब आपका यहाँ पे क्या करना है कि अब आपको इसमें एक चीज़ और करनी होगी कि जो हमारा BQ है, BQ बराबर आपको दिखाना होगा BP, किसके कारण, CP/CT के कारण। ठीक है, सर्वांक्षम त्रिभुज के संगत अंग जो है वो बराबर होते हैं, इसीलिए ये भी बराबर हो गए। अब आप देख सकते हो कि अगर BP बराबर BQ हो जाए, और हमने ये भी सिद्ध कर दिया कि BP बराबर BQ है, ठीक, तो इस A वाले बिंदु से जो है ये B क्या करता है, या फिर आप P और Q से बिंदु जो है वो समदूरस्थ है, समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कहता है कि AC बराबर AE, ये जो हमारे पास ये दो लाइन है, ठीक, ये AC बराबर किसके है, ये इस दो वाले लाइन जो कि आपका रेड से दिखाए गए AE के। ठीक है, अब AB बराबर AD, ये जो आपका सिंगल लाइन ग्रीन से दिखाया गया है, ठीक, ये बराबर है इस AD वाले के। ठीक है, अब इतना आपको दिया है, एक चीज़ और दिया है कि कोण BAD, ये ग्रीन वाला कोण जो है ये बराबर है किसके, CAE या फिर EAC, इस रेड वाले कोण के। ठीक है, तो अब आपसे यहाँ पे ये क्या पूछता है कि आप ये सिद्ध कर दीजिए कि जो BC है वो DE के बराबर है। ठीक, तो चलिए देखते हैं, ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो अब आपका यहाँ पे सबसे पहले आप लिखो आपको दिया क्या गया है। ठीक है, तो दिया गया हमें ये दिया है कि AE बराबर AC। ठीक है, यही दिया है कि AC बराबर AE, और दिया है क्या कि AB बराबर AD, AB बराबर AD। ठीक, और कुछ दिया था, जी बिल्कुल दिया था, हमें दिया था ये जो ये रेड वाला कोण है ये इस ग्रीन वाले कोण के बराबर है। ठीक है, कि कोण BAD बराबर है किसके, कोण CAE के, या फिर कोण EAC के। ये भी हमें क्या है, दिया गया है। ठीक, तो इतना तो आप दिया गया हमें लिखोगे। इसके बाद आप लिखोगे कि सिद्ध करना या फिर ज्ञात करना। ठीक है, हमें ये सिद्ध करना है, यहाँ पे हमें क्या सिद्ध करना है कि जो हमारी यहाँ पे BC है, ठीक, ये ग्रीन वाली साइड जो है BC, ये DE के बराबर है, DE ये रेड वाली के। ओके, ये हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि DE बराबर किसके है, BC के। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे एक काम ये करना होगा। देखिए यहाँ पे ये क्या बोला है, ये बोला है, अब आप यहाँ पे लिखोगे प्रमाण। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि कोण BAD बराबर किसके है, कोण CAE के या फिर कोण EAC के। ठीक, अब आप दोनों पक्षों में ये जो छोटा वाला कोण है ये जोड़ दो। ठीक, ये ब्लू वाला कोण, ठीक है, ये इसे आप जोड़ दो। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि कोण DAC,
कोण DAC प्लस कोण BA, सॉरी यहाँ पे ये D होगा, ठीक है, BAD बराबर क्या हो जाएगा, ये कोण EAC प्लस आपको इसमें फिर से जोड़ देना है कोण DAC। अब आप यहाँ पे ये देखो कि जो हमारा कोण ये रेड वाला था, ठीक, अगर इसमें हम ब्लू वाला जोड़ देंगे तो ये हमें बड़ा वाला ब्लू मिल जाएगा, ठीक। इसमें जब हमने जोड़ा था हमें क्या मिल गया, BAD वाला त्रिभुज, ठीक है, कौन सा, BAD। तो आप लिख सकते हो कोण BAD, ओके, बराबर क्या है, जब आपने कोण EAC में इस ग्रीन वाले कोण में जब ये ब्लू वाला जोड़ दिए तो आपको ये बड़ा वाला मिल गया कोण EAD, ठीक, बराबर कोण EAD ये मिल गया। इसे हमने क्या किया, ज्ञात किया है, ठीक, ये आपको आगे काम आएगा। अब आपको यहाँ पे जो दो ट्रायंगल सिमिलर करने हैं जिसके कारण आपको जो है वो चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो अब आपको कौन कौन से एंगल लेने हैं, सॉरी ट्रायंगल लेने हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि त्रिभुज BAC और त्रिभुज, और कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज EAD, त्रिभुज EAD में, ठीक। अब अगर आप देखो तो इसकी जो है ये त्रिभुज BAC में ये जो रेड वाली भुजा है ये दूसरे त्रिभुज के इस वाली भुजा के बराबर है। ये तो हमें पहले से ही दिया है कि ये भुजा इसके बराबर है। यहाँ पे आप देख सकते हो AC बराबर AE, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि AC बराबर AE, ये क्या है, मैं दिया गया, ठीक है, दिया गया। अब हमें यहाँ पे ये भी दिया था कि जो AB है ये किसके बराबर है, AD के। यहाँ पे आप देख सकते हो AB बराबर AD है, तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे कि AB बराबर AD, ठीक है। ये भी हमें क्या था, दिया गया, ठीक। अब हमने एक कोण यहाँ पे ये निकाला था कि ये जो इस वाले रेड वाला कोण जो है ये इस बड़े वाले रेड वाले कोण के बराबर, ये हमने अभी अभी ज्ञात किया था, ठीक, इसके, ओके। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि कोण BAD बराबर है किसके, कोण EAD के, ठीक। इसे हमने क्या किया था, ज्ञात किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर हमने लिखा है कि ज्ञात किया था, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो इसे समीकरण 1 का नाम दे सकते हो, और इसे आप इस तरह से जो है वो इरेज कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से इसे इरेज करके आप यहाँ पे लिख सकते हो कि समीकरण 1 से, ठीक, ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो अब आपके जो ट्रायंगल्स थे, जो त्रिभुज थे, वो आप सर्वांगसम हो गए हैं, ठीक। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप यहाँ पे ये लिखोगे कि त्रिभुज BAC सर्वांगसम है त्रिभुज EAD के, किसके कारण, भुजा कोण भुजा। आप यहाँ पे ये देख सकते हो ये वाली भुजा, ये वाला कोण और ये वाली भुजा, ठीक, ये वाली, तो भुजा कोण भुजा से ये क्या है, सर्वांगसम हो गया। मतलब कि भू को भू, ठीक, भुजा कोण भुजा, इसे आप लिख सकते हो साइड एंगल साइड, ठीक है। अब जब आपके ये त्रिभुज जो है वो सर्वांगसम हो गए तो अब आप इसे इस त्रिभुज जो हमारा त्रिभुज BAC है इसकी जो भुजा हमारी BC है और दूसरे त्रिभुज जो EAD है इसकी जो भुजा DE है ये CPCT से क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे कि BC बराबर DED या फिर DE, किसके कारण, CPCT के कारण, ठीक है। तो ये हमारा जो सेकंड था वो भी यहाँ पे जो है वो सॉल्व हो गया कि BC बराबर
डी ई या फिर ई डी। ठीक, ये जो है हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका यहाँ पे ये कहता है कि ए बी एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है। ठीक, मतलब कि ए पी बराबर पी क्यू होगा, क्योंकि ये हमें दे रखा है। ठीक, और इसके एक ही और दो बिंदु इस प्रकार हैं, इसके एक और दो बिंदु इस प्रकार हैं कि कोण बी ए डी, कोण बी ए डी, ये वाला कोण जो है, रेड वाला कोण, ये किसके बराबर है? ए बी ई के, इस वाले ग्रीन वाले कोण के बराबर है। ठीक, और एक चीज़ हमें दिया है, वो क्या दिया है? इसमें हमें ये दिया है कि कोण ई पी ए, कोण ई पी ए, ये ग्रीन वाला कोण, ठीक, जो बड़ा सा है, और ये दूसरा रेड वाला कोण जो कि है डी पी बी। ठीक, ये बड़ा वाला रेड वाला कोण, ठीक, ये आपस में बराबर है। तो हमें यहाँ पे सिद्ध क्या करना है? सिद्ध ये करना है, पहला डी ए पी समरूप है। पहले हम डी ए पी देखते हैं, डी ए पी कहाँ है? यहाँ इसमें डी ए पी, ये वाला त्रिभुज, ये ग्रीन वाला, ठीक है, ये किसके बराबर होगा? त्रिभुज ई बी पी, त्रिभुज ई बी पी, इस वाले की। ठीक, ये हमें क्या करना है? यहाँ पे फाइंड करना है, या फिर आप कह सकते हो सिद्ध करना है। और अगला क्या दिया है? सॉरी, अगला हमें यहाँ पे ये दिया कि ए डी बराबर बी ई भी सिद्ध करना है। मतलब कि ये जो ई डी है, ए डी, ये इस बी ई के भी बराबर है। ठीक, ये सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए सिद्ध करते हैं। तो ये रहा हमारा जो 7वां क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमें क्या दिया है उसे हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि दिया गया कि डी ए, या फिर आप पहले ये लिखिए कि ए पी बराबर पी बी, ए पी बराबर बी पी। ठीक, ये हमें दिया है। और हमें क्या दिया है कि कोण डी ए बी, कोण डी ए बी, ये वाला कोण, ठीक, ये वाला कोण ए के पास का, ये बराबर किसके दिया है? कोण ए बी ई के, कोण ए बी ई के। ठीक, ये हमें दिया रहा है। एक चीज़ हमें और दिया है कि जो हमारा कोण ई पी ए है, कोण ई पी ए बराबर किसके है? कोण यहाँ पे डी पी बी के, डी पी बी के। ठीक, ये चीज़ें हमें यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये देखिए, अब हम चल रहे हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। अगर आप जो है, जो हमारा ये वाला कोण है, ठीक, कोण ई पी बी ए, ये ग्रीन वाला कोण, अगर इसमें आप कोण ई पी डी को जोड़ दो तो आपको ये वाला कोण मिल जाएगा, और इस वाले कोण के साथ आपको जो है ये ट्रायंगल मिल जाएगी। कौन सी ट्रायंगल? ये वाली ट्रायंगल भी मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आप इस जो रेड वाला है एंगल ई पी डी, इसमें भी अगर आप यही ग्रीन वाला ऐड कर दो तो आपको ये बड़ा वाला मिल जाएगा, और इस बड़े वाले के मिलने से आपको ये रेड वाला जो है वो ट्रायंगल मिल जाएगा। ठीक, और इन्हीं दोनों ट्रायंगल से जो है हमारे दो के दोनों चीज़ें आ जाएंगी, या फिर आप कह सकते हो हमें भी यही दो चीज़ें पूछा है कि डी ए पी ये ट्रायंगल पूछा है, और ई पी बी ये ट्रायंगल भी पूछा है। ठीक, तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि सिद्ध करना, हमें क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए या फिर डी ए पी समरूप त्रिभुज किसके होगा? ये ई बी पी के, ई बी पी के, ये हमें सिद्ध करना है। तो अब आगे हम क्या लिखेंगे? अब हम आगे यहाँ पे ये लिखेंगे कि प्रमाण क्या है हमारे पास वही सिद्ध करने का। तो हमारे पास तो सारे के सारे प्रमाण पहले से ही है। तो अब आपको जो ये P वाले कोण थे इन्हें सबसे पहले लिखना होगा। ठीक है, तो आप लिखोगे कि कोण EPA बराबर कोण DPB। ठीक, अब आप दोनों पक्षों में या फिर दोनों साइड जो है
वो क्या जोड़ दो, ये जो हमारा ग्रीन वाला कोण था EPD, ये वाला कोण। ठीक, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, कोण EPD यहाँ पे भी लिख दो और कोण EPD यहाँ पे भी लिख दो। ठीक है, प्लस कोण EPA बराबर कोण DPB प्लस करके। ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमारे पास कौन सा कोण आ जाएगा, पूरा वाला, ये आ जाएगा हमारे पास कोण DPA बराबर हो जाएगा किसके, कोण EPB के, कोण EPB के। ठीक, इसे आप समीकरण 1 मान लो। ठीक, अब आप दोनों ट्रायंगल जो है वो उठा लो जो हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, त्रिभुज DAP और त्रिभुज EBP में। ठीक, इसमें हमने जो है अपनी सारी चीज़ों को जो है वो खोजा है। यहाँ पे हमने देखा कि AP बराबर PB है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो है वो इस एंगल को देखेंगे, ये वाला जो एंगल था, ठीक, जो कि हमने समीकरण 1 माना था, तो उसे आप पहले लिख दो दोनों के बराबर। कोण DPA बराबर है कोण EPB के। ठीक, किसके कारण, आप लिख सकते हो कि समीकरण 1 से। ठीक है, अब अगला हमें यह दिया था कि AP बराबर BP। ठीक, ये तो हमें दिया ही गया था क्वेश्चन में ही, तो आप लिख सकते हो दिया गया। ठीक है, एक चीज़ हमें और दिया था कि कोण DAP बराबर है किसके, कोण ABE के या फिर EBA के। ठीक, ये भी हमें जो है वो दिया गया था, गिवन था। ठीक, अब हमारे पास ये तीनों चीज़ें आ गई, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि त्रिभुज DAP जो है वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज EBP के। किसके कारण, ये हमारा पहला कोण है, फिर भुजा है, फिर कोण है, तो आप क्या लिखोगे, कोण भुजा कोण से। ठीक, एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल। ठीक, ये हमने यहाँ पे इन्हें बराबर कर दिया। ठीक, अब सेकंड हमारा क्या था, सेकंड भी हमें सिद्ध करना था ना कि जो AD है ये EB के बराबर होगा। ठीक, तो जो ED है वो हमारे इसी ट्रायंगल में पड़ता है, तो आप क्या लिखोगे कि AD बराबर EB, किसके कारण बराबर होंगे, ये CP CT से, समरूप त्रिभुज के संगत अंग जो हैं वो बराबर होंगे। ठीक, तो CP CT से आपका ये जो क्या है, सेकंड था, सेकंड पार्ट जो हमें प्रूफ करना था, वो भी जो है यहाँ पे अच्छे से प्रूफ हो गया। ठीक है, जो कि हमारा यहाँ पे जो है वो दिया गया है। ठीक, AD बराबर BE, ये भी हमने प्रूफ कर दिया। ठीक, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 हमें ये कहता है कि एक समकोण त्रिभुज ABC जिसमें कोण C क्या है, वो समकोण है। ये वाला कोण जो है वो 90 डिग्री, आप यहाँ इसे याद रखिए, आगे हमें काम देगा। 90 डिग्री। M जो है वो कर्ण AB का मध्य बिंदु, ये M जो है ये क्या कर रहा है, जो हमारी AB है इसका मतलब कि MA बराबर MB होगा। ठीक, और जो C था, ठीक है, C को M से मिला करके D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि जो हमारा DM है वो CM के बराबर होगा। ठीक, DM बराबर CM होंगे। अब तो ये DM बराबर क्या हो जाएगा, CM। ठीक, बिंदु D को जो है बिंदु B से मिला दिया जाता है। ठीक, ये जो हमारा D यहाँ था और ये B, ये पहले हमने एक ट्रायंगल बनाया था जो कि हमने C को आगे बढ़ाया, जो D पर पहुंचा, फिर D से B को हमने मिला दिया। ठीक, इससे हमारे पास जो है वो 2 ट्रायंगल बन गए। ठीक, तो हमारा हमें सबसे पहले सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज AMC समरूप त्रिभुज BMD। ये कौन सा, AMC, ये वाला त्रिभुज
समरूप त्रिभुज किसके, डी एम बी के। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं आगे। ये रहा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि दिया गया हमें क्या है, तो हमें यहाँ पे दिया गया है कि ए एम बराबर बी एम या फिर ए एम बराबर एम बी। ठीक है, वैसे बी एम लिखते हैं, ये सही पड़ेगा, बी एम। और डी एम बराबर सी एम भी दिया है कि जो डी एम होते हैं वो जो है वो सी एम के बराबर होगा। ठीक है, और हमें क्या दिया है, कोण ए बी सी, ये था त्रिभुज ए बी सी में जो हमारा कोण सी है वो क्या है, 90 डिग्री। ठीक, अब हमें यहाँ पे पहला क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज डी एम बी, त्रिभुज डी एम बी समरूप होगा किसके, त्रिभुज ए एम सी के, ए एम सी के। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या क्या आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या देखा कि जो हमारा यहाँ पे ए एम था वो बी एम के बराबर है। ठीक, ए एम बराबर बी एम। ठीक है, ये हमें दिया गया है। ठीक है, ये तो हमें जो है अच्छे से दिया है। अब अगला हमें क्या है कि डी एम बराबर सी एम भी दिया है, डी एम बराबर सी एम। ठीक, ये भी हमें क्या है, वही दिया गया है। ठीक, मैं डॉट डॉट दिखा दूँ तो वही ऊपर वाला है, आप समझ जाइएगा। अब हमें ये दिया है यहाँ पे, आप देख सकते हो कि ये जो कोण है ये इस कोण के बराबर होगा, किसके कारण, शीर्षाभिमुख कोण के कारण, जो कि हमने देखा था कि इस तरह से अगर होते हैं तो इनके ये कोण जो है वो बराबर होंगे। इसे हमने जो है वो प्रूफ भी किया था किस तरह से वो बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस रीजन से शीर्षाभिमुख कोण के कारण ये जो है बराबर हो जाएंगे। कोण ए एम सी, कोण ए एम सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण डी एम बी के। ठीक, किसके कारण, शीर्षाभिमुख कोण के कारण। अब आप इसे जो है आसानी से यहाँ पे दिखा सकते हो। ठीक, कि हमारा ये जो पहला वाला था ये तो यहीं पे प्रूफ हो गया कि ये डी एम बी जो है ये ए एम सी के बराबर है। किस रीजन से बराबर है ये भी हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमने सबसे पहले क्या निकाला, भुजा कोण, भुजा, भुजा है, फिर कोण है, फिर भुजा है कि हमारे पास दो भुजा है एक कोण है। आप देख सकते हो ये भुजा, ये कोण, ये भुजा, तो भुजा कोण भुजा। ठीक, साइड एंगल, साइड से ये क्या होंगे, एक दूसरे से सर्वांगसम हो गए। ठीक है, अब अगर ये एक दूसरे के द्वारा जो है वो सर्वांगसम हो गए हैं तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा डी बी एम है ये वाला एंगल, ठीक, इसे हम क्या करेंगे, जो हमारा एम ए सी है, ठीक, एम ए सी, इसे क्या करेंगे हम इसके बराबर दिखा देंगे। ठीक है, एम ए सी के। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे कि कोण डी बी एम, डी बी एम बराबर किसके है, कोण बी ए सी के, सॉरी बी ए सी नहीं होगा यहाँ पे हमारा होगा एम ए सी के, एम ए सी के। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा सी पी सी टी से। ठीक है, अब अगला देखते हैं कि जो हमारा सेकंड था वो हमसे क्या पूछा था। सेकंड हमसे पूछा है कि दिखाइए कि कोण डी बी सी एक समकोण है। हमें ये दिखाना है कि ये जो हमारा कोण डी बी सी है ये क्या है, 90 डिग्री। ठीक, तो ये हमें तो पहले से ही 90 डिग्री दे रखा है। ठीक, तो अब आप क्या देखोगे, आप यहाँ पे ये देखो कि हमने अभी अभी क्या सिद्ध किया कि कोण डी बी एम बराबर कोण एम ए सी के। ठीक, ये तो हमने अभी भी सिद्ध किया। ठीक, कि जो ये वाला कोण है ये इसके बराबर होगा। ठीक, तो आप देख सकते हो कि जो हमारा डी बी है और ए सी, ठीक, अगर इसे आप समांतर मानो
ठीक। तो ये हमारी तिर्यक रेखा हो जाएगी और ये तिर्यक रेखा के जो है वो कौन से कोण है, एकांतर कोण। ठीक, अभी आप मान लीजिए। ठीक, अब हम जानते हैं कि अगर एकांतर कोण बराबर होते हैं तो रेखाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो अगर ये जो है किस बराबर किसके हैं, अंतः एकांतर कोण। ठीक है, अंतः एकांतर कोण। ठीक है, ये इसके कारण बराबर है। ठीक, या फिर बराबर थे, इस रीजन जो है हमने यहाँ पे ये लगा दिया। ठीक, अगर हमने ये लगा दिया तो क्या सिद्ध हो गया यहाँ पे कि डीबी समांतर किसके होगा, एसी के, या फिर एसी समांतर किसके होगा, ये डीबी के। अगर ये दोनों समांतर हो जाएंगे, ठीक, डीबी और एसी, तो ये जो हमारा कोण एसीबी और कोण डीबीसी है, ये कौन से कोण हो जाएंगे, क्रमागत कोण हो जाएंगे। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि कोण डीबीसी प्लस कोण एसीबी, ठीक, बराबर किसका हो जाएगा, 180 अंश। क्यों, क्योंकि ये क्रमागत कोण, हमने देखा कि क्रमागत कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। ठीक है, या फिर तिर्यक रेखा की ये एक ही ओर के जो है वो कोण बने हुए हैं। ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक, अगर हम इसे इधर बढ़ाएं और इधर बढ़ाएं तो ये जो हमारी BC है ये एक तिर्यक रेखा होगी। अगर आप इसे O मान लो, इसे P मान लो, तो AP और DO जो है ये तो समांतर हैं, और जो BC है ये एक तिर्यक रेखा है। ठीक, और तिर्यक रेखा एक ही ओर जो कोण बनता है उसका योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो आप लिख सकते हो कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बना कोण। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक, अब नेक्स्ट काम हमारा फाइंड करना है कि कोण DBC कितना होगा, मतलब कि इसे हमें 90 डिग्री दिखाना है, प्लस ACB हमें आप देख सकते हो कोण C कितना दिया है, 90 डिग्री ACB ये। तो आप जो है यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे कि A 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो कोण DBC बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि इधर जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने अपना सेकंड भी जो है वो प्रूफ कर दिया कि जो ये DBC है ये क्या है, ये 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा कि DBC सर्वांगसम त्रिभुज ABC, ये DBC जिसमें ये 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री, ये दोनों जो है वो क्या है, आपस में सर्वांगसम है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। अब हमारे पास क्या है कि थर्ड में त्रिभुज DBC, ओके, त्रिभुज DBC और त्रिभुज ACB में, ठीक, ये हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया था कि जो AC है, ठीक है, वो हमने देखा कि AC बराबर DB भी किया। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो अगर हमने ये जो है 90 डिग्री फाइंड किया, ठीक है, तो ये जो है ये इसके बराबर होगा। ठीक है, किसके कारण, CPCT के कारण। ठीक है, दोनों जो है वो आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, आप ये लिख सकते हो कि DB बराबर किसके होगा, ये AB के, सॉरी AC के। ठीक है, और क्या होगा, और हमने देखा कि कोण DBC बराबर कोण किसके, ACB के, कितना, 90 डिग्री। ABC, सॉरी ACB था, ACB बराबर 90 डिग्री, ये तो हमने जो है अभी अभी यहाँ पे जो है वो सिद्ध किया। ओके, और हमें तीसरा रीज़न क्या है, आप देख सकते हो कि इनके ऊपर जो BC है ये क्या है, दोनों में कॉमन है। ठीक, तो आप क्या लिख सकते हो कि BC बराबर BC। ठीक, ये क्या है, आपका उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक, तो अब यहाँ पे आपका जो त्रिभुज है वो भी सर्वांगसम हो गया।
कि डी बी ए बराबर किसके होगा, समरूप त्रिभुज ए सी बी के। ठीक, किसके कारण, हमारे पास एक एंगल है और दो साइड्स हैं, तो साइड एंगल साइड मतलब कि भू को भू। ठीक, इसके कारण, ठीक, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ये दिखाएंगे कि जो हमारी सी डी थी ये ए बी के बराबर है, सी पी सी टी से, कि सी डी बराबर किसके होगी, ये ए बी के। ठीक, सी पी सी टी। ठीक, इसके कारण अब हमारा जो फोर्थ है वो देख लेते हैं। फोर्थ हमें क्या कर रहा है, फोर्थ कर रहा है आपको ये सिद्ध करना है कि सी एम बराबर 1/2 ए बी। ठीक है, कि यहाँ पे जो सी एम है ये क्या होगा, ये इस ए बी का जो है वो आधा है। ठीक, यहाँ पे ये हमें प्रूफ करना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो हमने, चलिए इसे यहीं पे कर देते हैं अच्छे से। तो हमने यहाँ पे ये देखा था कि सी डी बराबर ए बी। ठीक है, सी डी बराबर ए बी जो है हमने सिद्ध किया कि सी डी बराबर किसके हो गई, ये ए बी के। ठीक है, अब ये जो सी डी है, ठीक है, सी डी, इसे अगर मतलब कि सी डी जो है अगर वो आधा होगा, ठीक, क्योंकि दोनों बराबर है, अगर आप सी डी को आधा कर दो, 1/2 सी डी कर दो, तो ए बी जो है वो भी आधे के बराबर होगा। ठीक है, तो अब आप आधे सी डी को क्या लिख सकते हो कि सी एम लिख सकते हो, तो आप लिखोगे सी एम बराबर 1/2 ए बी। ठीक है, तो इतने छोटे में जो है वो हमारा फोर्थ भी यहाँ पे जो है वो सिद्ध हो गया। ठीक, तो इस तरह से हमारा जो ये प्रश्नावली 1 होता है 7.1, ठीक, ये समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे हम इस तरह की जो भी वीडियो बनाएं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप उसे देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।